घर की साफ़ सफाई इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होती जितनी हमें लगता है। छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप अपने घर को हमेशा ही साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा और बिल्कुल शाइनिंग करता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रह के हमारे घर की जो दीवारें रहती हैं वो भी गंदी हो जाती हैं, उनमें धूल पड़ता रहता है और हमारे जो फिंगर्स हैं उनके भी स्टेन्स उसमें लगते रहते हैं। आते जाते हमारे हाथ उसमें लगते रहते हैं, तो वो नॉर्मली गंदे होते ही रहते हैं। तो इनको भी साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो वॉल जब भी आप क्लीन करें या आपको कहीं भी आपके वॉल पे कोई स्टेन्स नज़र आए तो सबसे पहले आप एक गीले कपड़े से उसको वाइप कर लीजिए। पानी में कुछ भी मत मिक्स कीजिए, पहले उसे एक क्लीन कपड़े से या फिर कोई भी कॉटन से आप जस्ट वाइप कर लीजिए। फिर मैं ना क्या करती हूँ, अपने पानी में थोड़ा सा मैं जो डिश वॉशिंग लिक्विड रहता है वो मिक्स करती हूँ और उससे मैं पूरी वॉल को साफ़ कर लेती हूँ। आपको स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दाग है ना, ये ऐसे ही बस आप थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल देंगे पानी में मिक्स करके, तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रब कर देंगे किसी भी कपड़े से या कॉटन से, तो ये ऐसे ही रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो वॉल्स है ना वो भी क्लीन हो जाएगी। और आप पूरी वॉल्स तो एक साथ कर नहीं सकते हैं, तो आप बीच बीच में थोड़ी थोड़ी वॉल्स क्लीन करते रहिए। जहाँ जहाँ आपको दाग धब्बे दिखे वहाँ पे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस है जो हम डेली करते हैं। मॉपिंग के पहले हमेशा ये कहा जाता है कि ब्रूमिंग कर लेना चाहिए, यानी कि झाड़ू लगा लेना चाहिए। नहीं तो फिर जो हम मॉपिंग करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार जो मॉपिंग का जो कपड़ा रहता है या फिर जो मॉप रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें चिपकती रहती हैं। तो जब भी आप झाड़ू लगाएं और कचरा एक साथ एक जगह पे जमा करने के बाद उसको उठाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। तो जब भी आप कचरे को एक साइड में जमा करें तो वहाँ पे आप थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दें और फिर कोई भी पेपर नैपकिन के हेल्प से आप उसको इस तरह से उठा लें। तो आपका फ्लोर भी क्लीन रहेगा और आपका जो कचरा है वो फ्लोर पे कहीं भी छूटेगा भी नहीं, और बहुत ही ईजिली आप फिर इसके बाद मॉपिंग कर सकते हैं। कुछ एरियाज़ डिफ़िकल्ट टू क्लीन होते हैं, जैसे कि ये कैबिनेट के छोटे छोटे स्पेस या फिर कई सारे कैबिनेट्स में कुछ डिज़ाइंस रहते हैं, पैनल्स रहते हैं, तो इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम इनको नॉर्मली क्लीन करें किसी भी कपड़े से, तो आप कोई भी कपड़ा यूज़ करने के बदले आप इस तरह का स्लाइम यूज़ करें। स्लाइम बहुत ही ईजिली अवेलेबल रहता है किसी भी स्टेशनरी में और आपके किड्स इसके साथ खेलते भी होंगे। तो यही सिंपल सा जो प्लेइंग स्लाइम रहता है उसको आप लेके, जो छोटे छोटे डिज़ाइंस होते हैं हमारे कैबिनेट्स में जहाँ पे कपड़े से अगर हम पोंछेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लीनिंग में, तो आप इस तरह से स्लाइम को रोल करके ये एरियाज़ क्लीन कर सकते हैं। चाहे ये एरियाज़ कितने भी इसमें डिज़ाइंस बने हो या बहुत ही नैरो जगह पे हो, ये आपका अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सो ऐसे डिफ़िकल्ट एरियाज़ जो आपको लगता है कि पूरा दिन लग जाएगा साफ़ सफाई में, ये मिनटों में आपके जो किचन और घर के जो इस तरह के एरियाज़ हैं ना वो क्लीन हो जाएंगे और बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। कैबिनेट्स के साथ साथ आप अपने विंडो पैनल्स और विंडो के ग्रिल्स को भी स्लाइम से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप वुडन के कटलरीज यूज़ करते हैं तो उनको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कुकिंग के बाद नॉर्मली हम इनको अपने ब्रश और सोप से क्लीन करते हैं, लेकिन आप वंस इन अ वीक इस तरह से इसे गर्म पानी में जितने भी आपके वुडन स्पैचुलास हैं ना उनको डुबा के रख दीजिए थोड़ा देर के लिए। कुछ 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको डुबा के रख दीजिए और आप देखेंगे कि जो पानी का कलर है वो धीरे धीरे से चेंज होता जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो जो इसका जितना भी गंदगी होगा ना वुडन स्पैचुला का, वो सब कुछ गर्म पानी में अच्छे से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप इसको नॉर्मली ब्रश और सोप से अच्छे से इसको वॉश कर दीजिए और थोड़ा देर के लिए इसे ड्राई करने के लिए रख दीजिए। नॉर्मली जब हम किसी भी वुडन की चीज़ को क्लीन करते हैं, जैसे कि स्पैचुलास या फिर वुडन चॉपिंग बोर्ड, तो वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो वंस इन अ वीक इस तरह से इसे क्लीन करना गर्म पानी की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्म पानी से सभी जर्म्स निकल जाते हैं और जितना भी स्टिकीनेस है इसका ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो आप इस तरह से अच्छे से इसको ब्रश और सोप से क्लीन कर दीजिए गर्म पानी में रखने के बाद, और फिर आप इसको कुछ देर के लिए ड्राई होने दीजिए।
और आप किसी भी टॉवल के हेल्प से इसे अच्छे से आप सुखा दीजिए, ड्राई कर दीजिए और थोड़ा देर के लिए आप इसे हवा में ऐसे ही रहने दीजिए। जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाएंगे तब आप किसी भी पेपर नैपकिन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके या जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो वो लेके आप इसको अच्छे से पूरा ऑयल जो है इसमें स्प्रेड आउट कर दीजिए। वुडन के किसी भी यूटेंसिल्स को या फिर स्पैचुलास या जो भी आप वुडन का सामान यूज़ करते हैं उसमें अगर आप ऐसे ऑयल लगा के अच्छे से रखेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक रहेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो जो भी वुडन यूटेंसिल्स या फिर कटलरीज आप यूज़ करते हैं अपने किचन में उनको इस तरह से बैक्टीरिया फ्री ज़रूर कीजिए वंस इन अ वीक या फिर वंस इन 10 डेज़। तो आपके जो वुडन स्पैचुलास हैं ये बहुत ही अच्छे से क्लीन रहेंगे और हाइजीनिक रहेंगे। ये लॉन्ग हैंडल मॉप या फिर डस्टर आपके घर के उन सभी एरियाज़ को क्लीन करने के लिए काम आएगा जहाँ क्लीनिंग करना डिफ़िकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ऐसे एरियाज़ में हमारा हाथ भी रीच आउट नहीं होता। और इसका जो फाइबर हेड है वो किसी भी एंगल में बेंड हो जाता है। जो भी एरियाज़ आप क्लीन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको टर्न कर सकते हैं या फिर बेंड कर सकते हैं। वॉल्स के कॉर्नर या फिर ट्यूबलाइट या पूरी की पूरी वॉल भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। और ये स्पेशली फ़ैन को बहुत ही इजीली क्लीन कर देता है। आपको किसी भी लैडर या फिर स्टूल पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं हमारे घर में जिनकी क्लीनिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उनको क्लीन करते करते पूरा दिन लग जाता है, लेकिन इस डस्टर की हेल्प से आप फटाफट से क्लीनिंग कर सकते हैं और डस्ट इसमें चिपक जाएगा। इससे आपका फ्लोर भी गंदा नहीं होगा और क्लीनिंग के बाद ईज़िली आप इसके ऊपर का पार्ट रिमूव करके इसको सेपरेट करके वॉश कर सकते हैं। ऐसे कुछ टूल्स हमारे काम बहुत ही आसान कर देते हैं। इनको ज़रूर यूज़ करके देखें और कम मेहनत और कम समय में डेली की साफ़ सफाई कर लें। डस्टिंग और मॉपिंग कर लेने के बाद ऐसा लगता है कि घर पूरा साफ़ है, लेकिन क्या आपने अपने सोफ़े को हटाकर देखा है? फेस्टिवल के अलावा भी हमारे सोफ़ों को डस्टिंग के अलावा उनके पीछे की गंदगी को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये इतने गंदे हो जाएंगे कि इनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा आपका एफ़र्ट और टाइम दोनों ही जाएगा। कभी भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर बस इस तरह का कोई भी डस्टर लेकर आप अपने सोफ़े का ये जो बैक साइड का जो पार्ट है उसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। बाथरूम आपका चमकता रहता होगा, आई एम 100% श्योर, लेकिन आप अपनी बकेट्स, टब्स और मग्स को भी क्लीन ज़रूर कीजिए, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में रह के इनमें वाइट पैचेस आ जाते हैं और टाइम टू टाइम क्लीन नहीं किया तो ये परमानेंट हो जाते हैं। तो याद से अपने बाथरूम के साथ साथ बकेट्स, मग्स भी ज़रूर स्क्रब करें और उनको भी क्लीन रखें। डिशवॉशर यूज़ करते हैं तो इसकी जाली जो है वो एवरी वीक क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बार फूड पार्टिकल सेटल हो जाते हैं और रेगुलरली यूज़ करने से ये स्टिकी और एकदम मैली हो जाती है। तो इसे निकाल कर अच्छे से सोप और स्क्रबर की हेल्प से इसको क्लीन ज़रूर करें और रेगुलरली चेक करते रहें कि इसमें कोई फूड तो अटका नहीं है। बाथरूम में कुछ और चीज़ें हैं जिनको भी रेगुलरली क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्रश और टूथपेस्ट होल्डर, क्योंकि ये भी हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहते हैं और इनमें भी वाइट पैचेस और गंदगी इनके बेस में जमा होती जाती है। रेगुलरली क्लीनिंग नहीं करने से इनको क्लीन करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वंस इन अ वीक आप इनको साफ़ करते रहेंगे तो ये कभी भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और हमेशा आपको साफ़ सुथरे मिलेंगे। चाय तो हम सब मज़े लेके पीते हैं, राइट, लेकिन टी कप को अंदर से चेक ज़रूर कीजिए। इसमें एक लेयर सी बनती जाती है और रह कर ये परमानेंट हो जाती है। इनको क्लीन करने के लिए इस तरह के आप पतले ब्रश, थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर इनको स्क्रब कर सकते हैं इन ब्रश से, और थोड़ा देर के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए टूथपेस्ट लगा के। आपका कप बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको क्लीन नहीं करेंगे तो ये लेयर हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगी और फिर इसको क्लीन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा।
बकेट्स, मग्स, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश होल्डर को हमने साफ़ कर लिया और इसके साथ साथ आप अपने सोप डिस्पेंसर्स और सोप डिश भी डेली क्लीन कीजिए। ये दिन भर यूज़ में आते हैं और अगर हम इन्हें गंदा रखते हैं तो ये देखने में बहुत ही गंदे लगेंगे, बहुत ही ख़राब लगेंगे और अनहाइजीनिक भी हैं। तो आप इनको बराबर साफ़ करते रहिए। तो आप अपने सोप डिश को क्लीन रखिए और अपने हाथों को साफ़ करने के साथ साथ इनको भी साफ़ करते रहिए। आई होप आपको घर साफ़ रखने की ये सभी टिप्स अच्छी लगी होंगी और यूज़फुल लगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।